आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने ज़ोर देकर कहा कि सियासत में गैर सियासी पस मंज़र के नौजवानों के आने से मुल्क के मुस्तकबिल में बड़ी तब्दीली आएगी। जनाब मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने पूरे मुल्क को इत्तेहाद के एक धागे में पिरो दिया है। वज़ीर आज़म ने महाराष्ट्र में जलगांव में लखपति दीदियों के साथ गुफ्तगू की है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माली बेज़ाब्तगियों के मामले पर कोलकाता में 15 मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। और बैडमिंटन में भारत की तन्वी पात्री ने एशियाई चैंपियनशिप में 15 साल से कम उम्र लड़कियों के ज़ुमरे में सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे एक तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद मुस्तहकम हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 23 तारीख को हम वतनों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के सिलसिले में खला से मुताल्लिक पहला कौमी दिन मनाया। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले साल इस दिन चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट पर चांद के जुनूबी हिस्से में कामयाबी के साथ उतरा था। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना। मन की बात के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई की टीम के अरकान के साथ गुफ्तगू भी की, जिसे IIT मद्रास के साबिक तलबा ने लॉन्च किया था। जनाब मोदी ने कहा कि लाल किले से इस साल उन्होंने गैर सियासी पस मंज़र वाले 1 लाख नौजवानों पर जोर दिया था कि वो सियासी निज़ाम के साथ मुंसलिक हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस पर ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने में आया है और बड़ी तादाद में नौजवान सियासत में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रियासी में दुनिया के सबसे बड़े रेल पुल चेनाब रेलवे ब्रिज पर 750 मीटर लंबे कौमी परचम के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। इस बात पर फ़ख्र का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जिस किसी ने भी ये तस्वीरें देखी हैं उसका दिल खुशी और मसरत से सरशार हो गया। इसी तर्ज पर मुल्क की दीगर रियासतों में भी सभी उम्र के लोगों ने इस तरह की तिरंगा यात्राओं में हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने पूरे मुल्क को इत्तेहाद के एक धागे में पिरो दिया और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत है। वज़ीर आज़म ने इंसानों और जानवरों के दरमियान प्यार और मोहब्बत के रिश्ते पर भी इजहार ख्याल किया। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो कैच द रेन मूवमेंट और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम में शामिल हों। संस्कृत के आलमी दिन का तज़किरा करते हुए जो कुछ दिन पहले मनाया गया है, जनाब मोदी ने कहा कि लिथुआनिया के एक प्रोफेसर वितिस विदुन्स ने दरियाओं पर संस्कृत के उन्वान से एक मुनफरिद पहल की है, जिसके तहत लोगों का एक ग्रुप नेरिस दरिया के किनारे पर इकट्ठा होता है। ये लोग वहाँ वेदों का जाप और गीता का पाठ करते हैं। आज के मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तंदुरुस्ती के मामले और लोगों की ज़िंदगी में इसकी अहमियत पर भी इजहार ख्याल किया और इसे फ़रोग़ देने के लिए सरकार की जानिब से किए गए मुख्तलिफ़ इक़दामात का तज़किरा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी कुंबे, मुआशरे और मुल्क के मुस्तक़बिल का दारोमदार बच्चों की सेहत पर होता है। जनाब मोदी ने कहा कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक तग़ज़िया बख्श खुराक का महीना पोषण माह मनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब से कुछ दिन बाद पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो जाएंगे और 140 करोड़ भारतीय अफराद मुल्क के खिलाड़ियों और एथलीट्स का हौसला बढ़ाएंगे। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो हैशटैग चीयर फॉर भारत के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। वज़ीर आज़म ने लोगों को आने वाले त्योहारों जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलादुन्नबी और तेलुगु भाषा दिवस की मुबारकबाद दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जलगांव के मुकाम पर लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। वो उन 11 लाख नई लखपति दीदी को सर्टिफिकेट्स देंगे और उनकी इज्जत अफजाई करेंगे जो हाल ही में एनडीए हुकूमत की तीसरी मुद्दत के दौरान लखपति बनी हैं। वज़ीर आज़म ने लखपति दीदियों से बातचीत भी की जो सालाना 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमा रही हैं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला 2500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सरमायाकारी फ़ंड भी जारी करेंगे, जिससे 4,03,000 अपनी मदद आप ग्रुपों के तकरीबन 48 लाख मेंबरों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म 5,000 करोड़ रुपए का एक बैंक कर्ज भी जारी करेंगे जो 2,35,000 से ज़्यादा अपनी मदद आप ग्रुपों के 25,08,000 मेंबरों को फ़ायदा पहुँचाएगा। मगरबी बंगाल में मरकज़ी जांच ब्यूरो सीबीआई ने एक ज़ेरे तरबियत खातून डॉक्टर की आबरूरेज़ी और कत्ल केस के तनाजुर में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात के सिलसिले में आज सुबह 15 मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। सीबीआई की एक टीम मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से उनकी रिहाइश गाह पर पूछताछ कर रही है, जबकि सीबीआई की एक और टीम मेडिकल कॉलेज की नई प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सीबीआई की दीगर टीमें अस्पताल के साबिक सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर देबाशीष सोम और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजय विशिष्ट, नीज मेडिकल सप्लायर विपल सिंह से उनकी रिहाइश गाहों पर पूछताछ कर रही है। पैगाम रसानी से मुतालिक मशहूर एप्लीकेशन टेलीग्राम के बानी और सीईओ पावेल ध्रुव को कल पेरिस के बाहर ली बोर्गेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी हुक्काम ने बताया है कि ध्रुव की गिरफ्तारी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से वाबस्ता गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक एक वारंट के तहत की गई है। तहकीकात के दौरान सालिसियों की कमी पर तवज्जो मरकूज की गई थी, जिसके सबब मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम दी गई थीं। ध्रुव की गिरफ्तारी के बाद फ्रांस में रूस का सिफारत खाना सूरत हाल के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की गरज से फौरी इक़दामात कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में एमपॉक्स वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए ख़तरे के तनाजुर में रियासत का महकमे सेहत एहतियाती इक़दामात कर रहा है। गुज़िश्ता 6 दिन के दौरान पुणे हवाई अड्डे पर सिंगापुर और दुबई से आने वाले 531 मुसाफिरों की जांच की गई है। अलबत्ता इनमें से कोई भी मुश्तबह मरीज़ नहीं पाया गया है। नासा के 2 खलाबाज सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर स्पेस एक्स के साथ फरवरी 2025 में ज़मीन पर वापस आएंगे। वो असल में 8 दिन के मिशन पर खला में गए थे, लेकिन अब वो अपने बोइंग स्टार लाइनर खलाई जहाज़ के मसाइल की वजह से तकरीबन 8 माह बाद मदार में गुजारेंगे। नासा ने ऐलान किया है कि स्टार लाइनर अमले के बगैर ज़मीन पर वापस आएगा। इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने आज सुबह 48 घंटे की मुल्क गिर इमरजेंसी का ऐलान किया है। इससे पहले उनकी फ़ौज ने लबनान में हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ पेशबंदी के तौर पर हमले किए थे। इमरजेंसी के इक़दामात भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे से लागू हो गए हैं। इंडोनेशिया में शुमाली मालुकू में अचानक सैलाब आने और चट्टानों के टुकड़े गिरने से कम 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 ज़ख्मी हुए। कई लोगों के लापता होने का अंदेशा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, वस्ती महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी पत्री ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 15 साल से कम उम्र लड़कियों के ज़ुमरे का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। चीन के चेंगडू में फाइनल में तन्वी ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी वियतनाम की थी थू हाइगेन को 22-20 और 21-11 से हरा दिया। 13 साला बैडमिंटन खिलाड़ी ने एक भी गेम हारे बगैर टाइटल जीता है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने ज़ोर देकर कहा कि सियासत में गैर सियासी पस मंज़र के नौजवानों के आने से मुल्क के मुस्तकबिल में बड़ी तब्दीली आएगी। जनाब मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने पूरे मुल्क को इत्तेहाद के एक धागे में पिरो दिया है। वज़ीर आज़म ने महाराष्ट्र में जलगांव में लखपति दीदियों के साथ गुफ्तगू की है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माली बेज़ाब्तगियों के मामले पर कोलकाता में 15 मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। और बैडमिंटन में भारत की तन्वी पात्री ने एशियाई चैंपियनशिप में 15 साल से कम उम्र लड़कियों के ज़ुमरे में सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है।
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔